रिश्ते दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही उलझे हुए भी हो सकते हैं। कभी एक मैसेज दिल खुश कर देता है, तो कभी वही इंसान घंटों गायब रहकर दिल तोड़ देता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दिल में उठता है, मैं उसके लिए क्या हूं? सच में खास या सिर्फ टाइम पास? ये सवाल छोटा नहीं है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशंस और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। शुरुआत सब कुछ अच्छा ही लगता है। हर रिश्ता एक खूबसूरत शुरुआत से गुजरता है। वो तुम्हें नोटिस करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारी हर छोटी बात पर हंसता है। तुम्हें लगता है शायद यही है वो। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है। असलियत वक्त के साथ सामने आती है। टाइम पास का रिश्ता कैसा होता है? अगर तुम किसी के लिए सिर्फ टाइम पास हो, तो ये बातें धीरे धीरे साफ दिखने लगती हैं। एक, वो तुम्हें तभी याद करता है जब उसे जरूरत हो, जब वो बोर होता है, अकेला होता है या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तब तुम्हें मैसेज करता है। बाकी समय तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं। दो, कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक दिन बहुत प्यार, बहुत केयर और दूसरे दिन गायब। तुम इंतजार करती रहती हो, आज क्यों नहीं आया मैसेज? और वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के नॉर्मल बिहेव करता है। तीन, फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। तुम रो रही हो, अपसेट हो, लेकिन उसके लिए ये बस ओवर रिएक्शन है। वो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके लिए ये रिश्ता उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चार, फ्यूचर की कोई बात नहीं। जब भी तुम फ्यूचर की बात करती हो, वो टॉपिक बदल देता है, मजाक बना देता है या अवॉइड करता है, क्योंकि वो जानता है ये रिश्ता आगे जाना ही नहीं है। पांच, तुम्हें छुपा कर रखता है। ना वो तुम्हें ओपनली एक्सेप्ट करता है, ना अपने दोस्तों या फैमिली से मिलवाता है। तुम उसकी प्राइवेट लाइफ में हो, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है? टाइम पास वाले रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि तुम पूरी सच्चाई से जुड़ी होती हो और वो आधे मन से। तुम दिल से इन्वेस्ट करती हो और वो सिर्फ समय काट रहा होता है। खास होने का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी के लिए सच में खास होती हो, तो चीजें अलग होती हैं, बहुत अलग। एक, कम्युनिकेशन खुद ब खुद होता है। वो तुम्हें सिर्फ जरूरत में नहीं, बल्कि बिना वजह भी याद करता है। बस ऐसे ही मैसेज करता है, क्योंकि तुम उसकी प्रायोरिटी हो। दो, एफर्ट्स दिखते हैं। वो तुम्हारे लिए टाइम निकालता है, तुम्हारी बातों को याद रखता है और छोटी छोटी चीजों से तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है। तीन, रिस्पेक्ट हमेशा रहती है। वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझता है, तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है। तुम्हें कभी ये फील नहीं होता कि तुम्हें प्रूव करना पड़ रहा है। चार, फ्यूचर में तुम्हारी जगह होती है। वो ओपनली तुम्हारे साथ प्लान्स बनाता है, तुम्हें अपने फ्यूचर में इंक्लूड करता है। तुम उसके आज का हिस्सा नहीं, बल्कि कल का भी हिस्सा होती हो। पांच, प्राउडली एक्सेप्ट करता है। वो तुम्हें छुपाता नहीं, बल्कि प्राउडली दुनिया को दिखाता है कि ये मेरी है। फर्क समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हम गलती कर बैठते हैं। अटेंशन को प्यार समझ लेते हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस को ट्रू रिलेशनशिप मान लेते हैं, और फिर जब सच्चाई सामने आती है, तो दिल टूटता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? इंसान वहीं इन्वेस्ट करता है जहां उसे वैल्यू दिखती है। अगर कोई तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं पा रहा। रेड फ्लैग वर्सेस ग्रीन फ्लैग। रेड फ्लैग टाइम पास, ग्रीन फ्लैग खास। रिप्लाई लेट, इग्नोर। रेगुलर कम्युनिकेशन, एक्सक्यूजेस ज्यादा, एफर्ट्स ज्यादा। हिडन रिलेशनशिप, ओपन और क्लियर। नो फ्यूचर टॉक, फ्यूचर प्लानिंग, कंफ्यूजन, क्लैरिटी। खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम उसके साथ होती हो, क्या तुम्हें पीस मिलता है या कंफ्यूजन? अगर जवाब कंफ्यूजन है, तो तुम्हें जवाब मिल चुका है। खुद की वैल्यू समझो। तुम किसी का ऑप्शन नहीं हो, तुम किसी का टाइम पास नहीं हो। तुम डिजर्व करती हो रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ट्रू लव। अगर कोई तुम्हें ये नहीं दे पा रहा, तो उससे दूर होना गलत नहीं, बल्कि जरूरी है। आखिरी सच्चाई, सही इंसान तुम्हें कभी डाउट में नहीं रखेगा। वो तुम्हें फील करवाएगा कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो। और जो इंसान तुम्हें बार बार कंफ्यूज करे, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कंक्लूजन, प्यार में सबसे जरूरी चीज है
क्लैरिटी। अगर कोई तुम्हें क्लियरली चूज नहीं कर रहा, तो वो इनडायरेक्टली तुम्हें लूज कर रहा है। याद रखो, जो तुम्हें सच में चाहता है, वो तुम्हें कभी टाइम पास नहीं बनाएगा। और जो तुम्हें टाइम पास बना रहा है, वो तुम्हें कभी सच में नहीं चाहेगा।